हेलो स्टूडेंट, आज हम 12.1 एक्सरसाइज करेंगे. ओके, इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू क्रिएट एन इक्वेशन बाय द गिवन सिचुएशंस एंड कंडीशंस. ओके, in the first sum you have to describe or make an equation. First sum has subtraction of z from y. Subtraction of z from y, you can see here. हमें एक इक्वेशन बनानी है, सब्ट्रैक्ट करना है z फ्रॉम y. सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस z, ये इक्वेशन बन जाएगी. देखिए ऐसे बनाना इजी है ना सब. अब नेक्स्ट सम देखिए. 1/2 ऑफ द सम, 1/2 मतलब 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y. नंबर x एंड y सम है, सम मतलब प्लस. एक्स और वाई का जो प्लस है सम है उसका 1/2. ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी. ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बनेगा ये भी. थर्ड है, इसे अपने नंबर जेड मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. नंबर जेड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ मतलब इससे खुद से. तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार आ गया ना जेड, एक बार ये एक बार ये. जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, 2 हो जाएगा. क्लियर है बच्चों. इस तरीके से इसके सारे पार्ट्स करने हैं. सेकेंड सम देखिए इसका. अब ये कहता है सेकेंड सम के अंदर आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. शो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम. देखो पहले हमें इसके फैक्टर बताने हैं और टर्म बतानी है. और देखिए टर्म का आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा. जैसे ये x माइनस क्या है, फर्स्ट सम इसका देखिए x-3. अब इसमें टर्म कितनी होगी, 2 हो गई. एक ये वाली और एक ये वाली. देखो टर्म कितनी है, टर्म है हमारे पास इसमें 2, एक x और एक -3. ठीक है, फैक्टर. अब इनके फैक्टर देखेंगे. अब इसके फैक्टर कौन से, एक तो 1 हो गया, ठीक है, और एक x हो गया. अब इसके फैक्टर हमने देखने कितने हो गए. इसका फैक्टर है -1. ठीक है, एक तो -3 और एक इसका हम 2 भागों में ऐसे ही बांट देंगे इसको, एक को 1. ठीक है, इसकी 2 फैक्टर इस तरीके से. ये तो टर्म होगी, जो ये 2 टर्म्स हैं इसकी, और ये क्या हो गए इसके फैक्टर. ठीक है बच्चों, इस तरीके से नोट करेंगे आप. जैसे इसका ये सम आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. अब जैसे मैं एक थोड़ा सा बड़ा सम लेके आपको समझा देती हूँ, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए. 5x y की पावर 2, 7x की पावर 2 y. ठीक है, x की पावर 2 y. अब देखिए इसमें कितने टर्म कितनी है. एक तो ये वाली टर्म हो गई, एक ये 2 टर्म हो गई ना, 2 टर्म्स हैं इसके अंदर. तो टर्म्स कितनी है इसके अंदर, 2. 5x y², और सेकंड टर्म क्या है इसकी, 7x² y. अब इसके हमने क्या बनाने हैं, इसके अंदर हमें से फैक्टर बताने हैं. फैक्टर देखिए आप टी डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाने हैं. फैक्टर देखिए इसमें कितना है, 5, एक इसका x और एक y². ठीक है, ये हो गया. अब इसका हो गया दूसरा. अब दूसरे में हम इसका क्या चीज़ देखेंगे, y² को इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक y इधर, एक y इधर, 2 हो गया. इसी तरह से 7x² y. ठीक है, अब x को कितने, x के 2 पार्ट्स हो गए. या तो इधर यहाँ डायरेक्ट हम 2 पार्ट्स में दिखा देंगे, अलग भी दिखा सकते हैं, x भी 2 पार्ट में दिखा देंगे. तो ये इसके फैक्टर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गए इसके. ठीक है, इस तरीके से करने बच्चों इसके पार्ट्स बताने. टर्म तो जितने दिए हुए हैं हमारी आइटम्स वो हो जाती हैं, और जब हम उनको बिल्कुल ही अलग कर कर लिख देते हैं तो वो इसके फैक्टर्स हो जाते हैं. ठीक है, अब आगे देखिए थर्ड सम में देखिए आइडेंटिफाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म. सिंपल है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है इसका अदर देन द कांस्टेंट इन द फॉलोइंग. जैसे कांस्टेंट होते हैं वो लेने हैं. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है. अब जैसे टर्म है, अब देखो इसमें टर्म कितनी है, 2 है. 2 टर्म्स है इसके अंदर. एक तो क्या हो जाएगा 50. ठीक है, और अब हमने जो न्यूमेरिकल जो निकालना है ना, टर्म का निकालना है, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इसके अंदर वो बताना है. अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 3 है. जैसे क्या है, 3t². तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, -3. इसी तरह से इसमें हमने देखना है जो टर्म दिया जिसके साथ कोफिशिएंट बताना है टर्म का, जिनके कांस्टेंट के साथ दिए हुए हैं. ठीक है, टर्म के साथ. अब जैसे ये वाले हैं, t है, t का क्या है 1, इस t² का भी 1 है और t की पावर 3 का भी 1 है.
सारों के 1 है। इसी तरह 2xy है, जैसे इसमें ये रहा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2। इसी तरह 3y है, इसका क्या है क्या नाम है, इसका 3 का क्या है 3, और x का क्या है 1। इस तरह से बताना है आपने, ठीक है बच्चों, ऐसे करना है। आगे देखिए 4th सम देखिए, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन x एंड गिव कोफिशिएंट ऑफ। अब जिसमें x है ना वो छाटनी है हमने, सेलेक्ट करनी है। देखो x इसके अंदर है, अब इसका जो कोफिशिएंट है वो कौन से, एक तो y है साथ में और एक 1 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x एक तो y², ठीक है। इस तरीके से करने हैं, इसके साथ सारे छाटने हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे अब ये x के साथ ये वाला है, तो इसमें x के कोफिशिएंट क्या है, एक तो 12 है साथ में। देखो x 12x y² है, तो x को छोड़ दो बस, एक x को भूल जाओ अभी इसमें से, और हमने इसकी जगह दूसरा देखो x को भूल जाओ, बचे क्या, एक तो 12 बचा और एक y² बचा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 12y², इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से करना है इसको, इसी मेथड से करना है। इसका 5th ईजी एक ये और कर लो, इसमें नॉमिनल मोनोनोमियल्स मतलब एक जिसमें टर्म हो वो देखना है। उसके बाद आता है बाइनोमियल जिसमें एक टर्म हो, इसमें 2 टर्म्स बाइनोमियल में, ट्रिनोमियल इसमें 3 टर्म्स हो, वो छाटना है हमने। जैसे ये वाला है 100 मोनोनोमियल्स है, y² मोनोनोमियल्स है, ठीक है, और 7mn ये भी मोनोनोमियल्स है। ये इसमें कितनी टर्म है 2 टर्म है, तो बाइनोमियल 1 2 3 टर्म्स है तो ट्रिनोमियल, इस अकॉर्डिंग करना है। क्लियर है बच्चों, और आके मैं कल करवाऊंगी। थैंक यू।